अगर आप अभी तक लॉस कर रहे हो इतना कुछ सीखने पर भी, तो ये फिबोनाची के 4 एडवांस सेटअप को यूज करके आपकी ट्रेडिंग टोटली बदल जाने वाली है। क्योंकि ये सेटअप मैंने अपने 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को यूज करके बनाई है, जिसकी एक्यूरेसी काफी हाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम फिबोनाची के अपने फर्स्ट सेटअप के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर कोई बिगिनर है जिसको यही नहीं पता कि फिबोनाची को आखिरकार हम यूज क्यों करते हैं एंड कैसे करते हैं, तो 1 मिनट के अंदर उनको बता देता हूं कि आखिरकार हम फिबोनाची को क्यों एंड कैसे यूज करते हैं। ठीक है, एंड आपका भी रिकैप हो जाएगा। देखिए, सिंपली मार्केट 2 ट्रेंड में चलते हैं, हायर हाइज हायर लो, ये होता है अप ट्रेंड, एंड डाउन साइड में लोअर लो लोअर हाई लगा के चलते हैं। ठीक है, फिबोनाची दोनों में एक ही जैसा यूज होगा, तो मैं एक ही में आपको समझा देता हूं। ठीक है, अब इसका यूज हम करते क्यों है ये देखना। अब आप खुद समझो कि कितना मजा आएगा आपको, कि आपको पता है मार्केट ऐसे ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन आपको ये पता है कि मार्केट जब हायर लो लगा रहा है ना, तो आपको ये पता है कि मार्केट एक लेवल तक हायर लो लगाएगा एंड वो लेवल आपको पहले से पता है। तो समझो वहां पर आप अपनी एंट्री बना के एक न्यू मूव को कैप्चर कर सकते हो, कितना मजा आएगा। ओके, तो बस इसी को कैप्चर करने के लिए, इसी रिट्रेसमेंट को कैप्चर करने के लिए, मतलब एक रिट्रेसमेंट को जानने के लिए, एक न्यू मूव को कैप्चर करने के लिए हम यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। ओके, अब इसका यूज कैसे किया जाता है ये भी जान लो। देखो, अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो हम स्विंग लो टू हाई फिबोनाची को लगाते हैं। स्विंग किसे कहते हैं? सिंपली जहां से मार्केट घूम रहा है इन लेवल्स को हम ऐसे स्विंग कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूं। जैसे लेफ्ट में आओगे, ये टूल आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिख जाएगा। इसके नाम में ही रिट्रेसमेंट है, मतलब ये एक रिट्रेसमेंट पहचानने के लिए टूल बना है। ओके, तो लाइक अप ट्रेंड में है तो मैं नीचे वाले स्विंग से ऊपर वाले स्विंग तक का लगाऊंगा। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पर वैसे फिबोनाची की सेटिंग ये नहीं है, ये मेरी पर्सनल सेटिंग है। अभी आगे मैं वीडियो में ये दिखा भी दूंगा, तो वीडियो में बने रहना। अब डाउन ट्रेंड में इसको यूज कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। मार्केट ऐसा डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में हम स्विंग हाई टू लो यूज करते हैं। लाइक ये एक स्विंग हाई है, स्विंग लो है, इसको ऐसे यूज करते हैं। ओके, एंड मार्केट में जो गोल्डन लेवल होता है फिबोनाची का, वो यही 2 लेवल होते हैं, 0.5 एंड 0.6 के लेवल। ओके, बस इतना ही है गाइस फिबोनाची को कैसे यूज करते हैं एंड क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको दोनों सिखा दिया। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं गाइस अपने फर्स्ट सेटअप के बारे में। मेरा बहुत एडवांस सेटअप है गाइस। ओके, तो ये अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड दोनों में बिल्कुल सेम तरीके से यूज होगा। तो यहां पर मैं एग्जांपल लेता हूं अप ट्रेंड का। ओके, मान लेते हैं मार्केट एक मस्त ऐसे हायर हाई लगा के ऊपर जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट से जब मार्केट ने ऐसा घूमना शुरू किया एंड यहां पर आपने क्या किया, फिबोनाची लगाया, स्विंग लो टू जहां से घूमा है वहां तक। ओके, तो अब सेटअप क्या है ध्यान से देखिएगा। मार्केट जब घूमना शुरू किया तो यहां पर घूमते वक्त मार्केट में देखो, आप नॉर्मली देखोगे ना, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर जाएगा, गिरते वक्त भी ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे गिरता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरे सेटअप के अंदर क्या होना चाहिए, अगर मार्केट हायर हाइज में मूव कर रहा है तो एक स्विंग से जब घूमना शुरू करे ना, तो मार्केट एक फास्ट कैंडल, मतलब बहुत फास्टली बड़े बड़े कैंडल्स बना के नीचे आ जाए। नीचे कहां तक? अपने 0.5 एंड 0.6 लेवल तक। ओके, एंड बहुत फास्ट, एंड देखो ये कैंडल 2-4 कैंडल में भी नीचे आ जाए तो भी अच्छी बात है, और अगर 5-6 कैंडल बना रहा है तो भी अच्छा है, लेकिन अग्रेसिव बनना चाहिए। अग्रेसिव मतलब कि बीच में कोई ग्रीन कैंडल ना बने, कंटिन्यू गिरता रहे। ओके, आपको कैंडल का साइज से भी पता चल जाएगा। मैं आपको 3 हिंट दे देता हूं। कैंडल साइज से भी आप पता लगा सकते हैं, कैंडल अगर बड़े बड़े बन रहे हैं तो भी अच्छा है। कैंडल का टाइमिंग देखो, बहुत कम टाइम में नीचे आ गया तो भी अच्छी बात है। ओके, एंड अग्रेसिव, ये तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब सेटअप क्या है कि मार्केट यहां से घूम के नीचे आया 0.5 एंड 6 लेवल तक। अब मार्केट ने ना अपने नीचे आते आते अपने 0.6 लेवल को टच कर दिया या फिर नीचे कैंडल क्लोज कर दिया तो भी चलेगा। ठीक है, इतना कम अग्रेसिव होना चाहिए। अब इसके बाद अगला कैंडल जैसे ही 0.5 लेवल के ऊपर ऐसा ग्रीन कैंडल क्लोज करे, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन कैंडल। एक्टिवेशन कैंडल क्या होता है, अगर बायर्स आपने अगर कैंडल्स के बारे में पढ़ा है तो आप जानते हो, जैसे हैमर कैंडल हो गया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन कैंडल में। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर बनते ही आपको एक एंट्री लेनी है, स्विंग लो का स्टॉप लॉस, एंड 1:2 से 1:3 तक का आप इजीली टारगेट ले सकते हो, एंड मोमेंटम के अकॉर्डिंग और ज्यादा इसको ट्रेल करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो अब ये जो मेरा सेटअप है इसको एक लाइन में मैं बोलूं तो अगर अग्रेसिव नीचे है 0.5 to 6 लेवल को टच करे, अगेंस्ट एक दूसरा कैंडल बने, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है रेड कैंडल बने तो यहाँ ग्रीन कैंडल बने, एंट्री होगी। ओके, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो सिंपली क्या होगा, मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, फिबोनाची लगाया यहां पर हमने,
ठीक है। यहां से मार्केट स्पीड में घूमा 0.6 लेवल को टच करके, यहां पर अगर एक रेड कैंडल बनता है तो यहां पर हम स्टॉप लॉस लगा के ऐसे अपना टारगेट बना सकते हैं। ओके गाइस, तो ये तो अपना ट्रेड का सेटअप हो गया। लेकिन ये मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूं, ऐसा मैं सिर्फ बातों बातों में बता के नहीं चला जाऊंगा, इसके पीछे का मैं आपको साइकोलॉजी भी डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार मैं ऐसा सोच ही क्यों रहा हूं। लेकिन ये साइकोलॉजी बताऊंगा लाइव, आपको चार्ट पे लेके जाके दिखाऊंगा कि यूज कैसे होगा, एंड वहीं पर जाके आपको इसका साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए गाइस चार्ट के ऊपर चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मुझे काफी अच्छा एग्जांपल दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट अपने प्रीवियस लो से ऊपर बन रहा है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो सिंपली मैंने क्या किया, प्रीवियस स्विंग यानी कि यहाँ से लेके स्विंग हाई यहाँ तक का फिबोनाची लगाया। अब यहाँ से देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है गाइस, ये देखो यहाँ से मार्केट देखो ऊपर जाते वक्त कितना टाइम लगाया। अगर मैं यहाँ पर टूल भी दिखाऊंगा ना, चलो आपको टूल दिखाते हैं। मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 3 घंटे 25 मिनट लगाया, लेकिन सेम इतने पॉइंट से यहां तक गिरने में कितना मिनट लगाया, सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट के अंदर मार्केट इतना गिर गया। तो आप टाइम भी देख सकते हो, कैंडल का साइज भी देख सकते हो। ओके, तो यहां पर प्योर अपना सेटअप काम किया है। देखो मार्केट ने क्या क्या मूव किया, एंड एक स्विंग से लेके बहुत ज्यादा स्पीड में अपने 0.5 एंड 6 लेवल तक आया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट 0.6 लेवल को देखो वीक बना के यहां पर टच करके ऊपर गया है। तो हमको यहां पर मेरा सेटअप क्या था, या तो 0.6 लेवल के नीचे क्लोज करे या तो टच करके वीक बना के यहां से जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बने हमको अपनी एंट्री लेनी है। लेकिन ये बात भूलना नहीं है कि उससे पहले स्पीड में मार्केट आना चाहिए। ओके, तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाओ 1:2। अगर अपन देखते हैं तो इजीली 1:3 देखते हैं। ओके गाइज 1:3 यहाँ पर इजीली मिल गया है। आपको दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन ये आपका 750 पॉइंट यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। एंड मैंने क्या बोला, फिर मोमेंटम के अकॉर्डिंग आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो आपके अंदर गाइज अगर होल्डिंग कैपेसिटी है तो ये देखो हाई राइज हाई लो का फायदा, आप ट्रेंड के साथ इतना बड़ा टारगेट भी यहाँ पर लेके जा सकते हो। तो चलो अब इसके पीछे की नाम मैं आपको साइकोलॉजी समझा देता हूँ, आखिरकार ये मेरा सेटअप ऐसा है क्यों, एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है गाइज। देखो सिंपल सी चीज है, आपको ये मार्केट में पता है कि मार्केट में कोई बाय कर रहा है तो भी वो अपने पैसे लगा रहा है, कोई मार्केट में सेल कर रहा है तो भी अपने पैसे लगा रहा है। ओके, एंड मार्केट में ये एग्जांपल है एक बाइंग का। ठीक है, तो यहां पर मैं मान के चलता हूं कि नीचे से यहां पर कौन बैठा है, बायर्स बैठा है, वो अपने पैसे अप साइड में लगा रहा है। ओके, तो यहां पर भी मार्केट में किसने पैसे लगाए होंगे तो ही मार्केट ऊपर गया। ये जब हायर लो जब ये बना था यहां भी किसने लगाया, एक इस बड़े कैंडल में भी किसने किसने लगाया होगा पैसे। ठीक है, तो सिंपल सी साइकोलॉजी है गाइस, यहां पर जिसने भी पैसे लगाए हैं ना, एग्जांपल मान के चलते हैं, आप अपने आप को यहां पर रख के देखना तो आपको सबसे बेस्ट साइकोलॉजी समझ में आएगी। मान लेते हैं यहां पर मैं हूं जो कि बाय करके मार्केट को इतना ऊपर लेके गए, एंड यहां पर जब मार्केट आया ना तो मेरा प्रॉफिट कितने का बनना था, यहां पर मेरा 10,000 का प्रॉफिट बन रहा था फॉर एग्जांपल। ओके, तो अब मैं आराम से बैठा हूं, मैं बायर हूं, मैं कंफर्टेबली बैठा हूं, जब तक मार्केट ऊपर जाएगा मैं अच्छा ट्रेडर हूं साइकोलॉजिकल। ठीक है, मैं वेट कर सकता हूं। लेकिन सस्पेंस क्या हुआ, यहां पर मार्केट ने ना स्पीड में गिरना शुरू कर दिया। अगर मार्केट ऐसे धीरे धीरे मूव करता मैं इजीली वेट करता, लेकिन यहां से मार्केट ने ट्विस्ट क्या किया, बहुत स्पीड में गिरा। तो स्पीड की वजह से पता है यहां पर साइकोलॉजी क्या बनती है कि नीचे के जो बायर्स है ना इनको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता है, एंड जो ऊपर में जो टॉप पे बाय करके बैठे उनका ऑलरेडी स्टॉप लॉस कटना शुरू हो जाता है। तो यहां पर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है गाइस। ओके, तो यहां पर जो पर्सन बैठा है तो समझो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, इसको सोचने का टाइम नहीं मिल रहा कि अब मैं करूं तो करूं क्या इतने स्पीड में, पहली बात। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, जो इसका 10,000 का प्रॉफिट था ना 0.5 लेवल एक्चुअल में एक 50% का लेवल होता है। तो जैसे ही मार्केट अपने 0.5 लेवल पे आया, यहां पर क्या हुआ, इसके 10,000 का प्रॉफिट बदल गया किसके अंदर, 5,000 के अंदर। ठीक है, तो भी ये कहीं ना कहीं बैठा होगा क्योंकि चलो यार 10 का 5 हुआ है, थोड़ा सा और हिम्मत करता हूं क्या पता मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, फिर से बायर्स एक्टिव हो जाए। ओके, बट क्या हुआ, अब मार्केट ने ट्विस्ट क्या किया, 0.5 की जगह मार्केट ने 0.6 लेवल को भी निकालना शुरू कर दिया। अब इसका 5,000 का प्रॉफिट और कम होकर 4,000 हो गया। तो अब आप यहां पर खुद रख के देखो, एक तो मार्केट स्पीड में गिर रहा है, आपको ये नहीं पता कि मार्केट कहां रुकेगा। अगर धीरे धीरे गिरता ना तो रुकने का बहुत बहुत जगह से चांस होता है, लेकिन स्पीड में गिर रहा है, आपको रुकने का पता ही नहीं है भाई मार्केट रुकेगा कहां पर। ओके, एंड आपका 10,000 का प्रॉफिट जब 4,000 हो जाए तो यहां पर कौन रुकेगा, मैं अगर रहता मैं तो नहीं रुकता, प्रॉफिट बुक कर लेता। तो जिस वजह से क्या साइकोलॉजी बनता है कि यहां पर जो भी बायर होगा क्या करेगा, यहां पर अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर देगा, एंड उसकी पोजीशन एग्जिट हो, देखो स्टॉप लॉस कहां होता है, जहां पर पोजीशंस होती है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी प्लेयर बैठे होंगे उनका यहां पर पोजीशन है ही नहीं, मतलब नीचे में स्टॉप लॉस बचे ही नहीं है। तो नीचे में अब मार्केट में स्टॉप लॉस है ही नहीं, एंड आपको पता है मार्केट वही मूव करता है जहां पर मार्केट को लिक्विडिटी यानी कि स्टॉप लॉस मिलता है। तो नीचे में मार्केट में स्टॉप लॉस
हो चुके हैं खत्म, तो अब मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा है क्यों? ओके, तो इसी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी खत्म करते एक ग्रीन कैंडल दिखता है एंड यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो फ्रेश सेलर्स आए हैं इनके स्टॉप लॉस अभी भी ऊपर अवेलेबल है, तो इनको हंट करते हुए हम ऐसा ट्रेड बनाते हैं गाइस। ओके, तो चलिए इसी के लगे हाथों हम आगे भी देखते हैं अगर कोई अच्छा एग्जांपल मिलते हैं। ये देखो अब ट्रेंड के बाद चलो देखो यहाँ से मार्केट अच्छा खासा डाउन आया स्पीड में, देखो यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल दिख रहा है। दूसरा यहां से देखो मार्केट नीचे आया, प्रीवियस आईसीए नीचे बना है। ओके, ऊपर से नीचे आया मार्केट, तो टॉप टू हाई यहां पर मैंने फिबोनाची लगाया है। ठीक है, अब यहां पर भी अगर आप नोटिस करते हो तो सेम क्या हुआ है, सेटअप मार्केट नीचे आया, बट यहां पर देखो टाइम पास क्या, बट टाइम पास में जब ऊपर आने का टाइम हुआ ना, देखो एक भी रेड कैंडल दिख रहा है तो बता दो, बैक टू बैक बड़े बड़े कैंडल्स के साथ यहां पर मार्केट आया एंड यू कैन नोटिस गाइस मार्केट ने 0.6 लेवल को भी यहां पर थोड़ा सा निकालने के बाद, आप जूम करके देखना, थोड़ा सा निकालने के बाद तुरंत यहां से रिवर्स किया। तो सेम साइकोलॉजी, जो भी सेलर्स बैठे होंगे पैनिक में बैक टू बैक कैंडल को देखते हुए उन्होंने अपना स्टॉप लॉस हटाया। रेड कैंडल अच्छा कैंडल दिखते ही हमको एंट्री बनाना था। क्या ये अच्छा कैंडल है? डेफिनेटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंड अच्छा कैंडल, तो यहां पर मैं एंट्री बनाऊंगा। तो इस सेटअप का सबसे बेस्ट चीज है भाई, स्टॉप लॉस बहुत कम है एंड यहां से अगर देखें तो इजीली आप 1:2 से काफी ज्यादा टारगेट लेके जा सकते हो एंड इसी को अगर आप होल्ड करो तो यहां पर देख सकते हो आप इजीली काफी अच्छा टारगेट लेके जा सकते हो गाइस। ओके, तो ये था गाइस अपना फर्स्ट सेटअप एंड उसकी साइकोलॉजी। तो चलिए नेक्स्ट सेटअप की तरफ बढ़ते हैं, जानते हैं नेक्स्ट सेटअप क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अपने फिबोनाची के सेकंड सेटअप को जान लेते हैं, लेकिन सेकंड सेटअप को जो है मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। ठीक है, दोनों की साइकोलॉजी बहुत यूनिक है गाइस। एंड एक और चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर अभी जो है मैं बिटकॉइन के चार्ट पे आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो में ही काम करता है। ये जो सेटअप्स हैं इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, हर जगह बिल्कुल सेम काम करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे सेटअप्स होते हैं साइकोलॉजी बेस्ड। ठीक है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, उनके दिमाग से खेलते हुए मेरे सेटअप्स होते हैं, ना कि कोई लेवल वगैरह देख के। ओके गाइस, तो चलिए सेकंड अपना सेटअप को समझ लेते हैं गाइस। इसका पार्ट 1 ये है, यहीं पर मैं अप साइड का ही एग्जांपल सारे लेंगे ताकि आपको इजी हो, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मान लेते हैं मार्केट यहां पर ऊपर गया एंड एक पॉइंट से वापस से नीचे आना शुरू किया एंड यहां पर फिर से आपने क्या किया, लो टू हाई यहां से फिबोनाची लगाया एंड फिबोनाची लगाने पे अब की बार क्या हुआ, यहां से मार्केट नीचे आया बट आराम आराम से। ठीक है, आराम आराम से नीचे आया नीचे आया नीचे आया एंड इस पॉइंट पे आने के बाद, अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट पे नीचे आराम आराम से है, बट इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट ने ज्यादा टाइम वेस्ट, ज्यादा टाइम पास नहीं किया। लेवल पे आने के बाद कौन से 0.5 एंड 6 लेवल के। ओके, 2-3 कैंडल में ही अगर मार्केट यहां से देखो, अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है, नीचे आ जाए कैंडल क्लोज हो जाए तो भी चलेगा, बट यहां से अगर मार्केट ज्यादा टाइम पास किए बिना ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमको एंट्री लेनी है अप साइड में। यहां कंफ्यूज मत होना कि पिछला सेटअप भी यही था कि नहीं, उसमें क्या था, यहां पर बहुत फास्ट मोमेंटम आने पर ही एंट्री लेना था, बट इसमें स्लो मोमेंटम आए प्लस में यहां पर टाइम वेस्ट इस लेवल पे ना हो एंड ग्रीन कैंडल दिखे अच्छा स्ट्रॉन्ग, तो हमको अपनी एंट्री बनानी है गाइस। ओके, इसकी भी साइकोलॉजी भी हम चार्ट पे समझेंगे। अब दूसरा सेटअप को समझ लीजिए यहां पर। ओके, यहां पर मैं अप साइड का एग्जांपल लेता हूं, मार्केट ऊपर गया एंड एक लेवल से नीचे आना शुरू किया। सेम हमने क्या किया, इसको आप इनडायरेक्टली तीसरा सेटअप भी बोल सकते हो, बट इससे मिलता जुलता है तो मैंने इसको पार्ट 2 में रखा है। ठीक है, तो मार्केट यहां से नीचे आना शुरू किया तो हमने यहां पर क्या किया, सेम मार्केट यहां से नॉर्मली नीचे आया, फास्ट आया स्लो आया, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस पॉइंट पे। ठीक है, पहले में फास्ट आया था दूसरे में स्लो, बट यहां पर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, फास्ट आ रहा है स्लो आ रहा है टाइम पास कर रहा है चलेगा। लेकिन अपने 0.5 एंड 6 लेवल पे आने के बाद यहां पर अगर मार्केट एक रेंज बना लेता है, यानी कि टाइम पास कर देता है, मतलब कि यहां पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना रहा है बट जा ही नहीं रहा, रेड कैंडल कभी बना दे रहा है, कभी ग्रीन कभी रेड, ऐसे टाइम पास कर रहा है ना, देन टाइम पास के बाद यहां से अगर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस सिचुएशन में हमको अपने डाउन साइड में अपना ट्रेड बनाना है, इसमें अप साइड में लेकिन इसमें डाउन साइड में। ठीक है, इसमें आई होप सेटअप समझ में आया। नॉर्मली नीचे आया बट यहां पर टाइम पास एंट्री बनानी है, सेलिंग देके कैंडल स्विंग लो का स्टॉप लॉस एंड 1:2 से 3 का टारगेट, एंड इसमें भी 1:2 से 3 का टारगेट, स्विंग लो का स्टॉप लॉस। ओके, तो चलिए इन दो सेटअप्स को भी जल्दी से हम चार्ट पे समझ लेते हैं एंड इसके पीछे की साइकोलॉजी समझेंगे जो कि बहुत यूनिक है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक काफी अच्छा सेटअप दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ पहले फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, यहां देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो लो टू हाई मैंने फिबोनाची लगाया, आगे ऐसे एक्सटेंड किया मार्केट को। तो सेटअप सिंपली क्या था कि मार्केट ऊपर जाए एंड नीचे आते वक्त टाइम पास करे। तो आप यहां पर अगर ये टूल यूज करते हो तो आपको पता चलेगा कि ऊपर आते वक्त तो 15 मिनट लगाया, लेकिन नीचे गिरते वक्त यहां से मार्केट ने
ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास लगा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ना स्लोली स्लोली मार्केट नीचे आया। तो सेटअप क्या था, अगर मार्केट एक स्विंग से नीचे आए 0.5 एंड 6 लेवल को टच करे, टैप करे, कैंडल क्लोज करे, कोई टेंशन नहीं, बस यहाँ पर टाइम पास नहीं होना चाहिए, गिरा, हाँ यहाँ पर टाइम पास करके गिरना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए टाइम पास, ओके। तो यहाँ आया, ज्यादा टाइम पास नहीं किया, अच्छा कैंडल बनाया। अगर यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाते तो सिंपली क्या होता, इस अच्छे कैंडल को देख के एंट्री बनाते हैं, हैमर कैंडल को, लो का स्टॉप लॉस, एंड यहाँ पर 1:3 आपको यही मिल गया, 1:3 से बहुत ज्यादा मिल गया। बट अगर आप होल्ड करते तो आप देख सकते थे भाई इसका कैपेसिटी, ठीक है। तो अब चलिए इसके पीछे का साइकोलॉजी जान लेते हैं, ऐसा साइकोलॉजी इसके पीछे क्या है। काफी सिंपल है गाइस, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मार्केट के अंदर 2 प्लेयर हैं जो मार्केट को बहुत, वही पैसे लगाते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, वही पैसे लगाते हैं, जो सेलर है वो पैसे लाते हैं तो मार्केट नीचे आता है। एंड इन दोनों में क्या चलता रहता है, हमेशा फाइट चलता रहता है, बायर्स आता है मार्केट इसकी तरफ जाए, सेलर्स अपनी तरफ लेके जाना चाहता है, ओके। तो यहाँ पर अपने आप को मैंने कहा था रख के देखना। तो अब समझो यहाँ पर जो बायर्स, जो मार्केट को इतने बड़े बड़े कैंडल्स बना के इतना ऊपर लेके गया, तो यहाँ पर वो इजीली बैठा हुआ है बायर्स, ठीक है। अब यहां से जब मार्केट नीचे आया ना, तो देखो पहले सिचुएशन में क्या था, पैनिक सिचुएशन था, मार्केट स्पीड में गिरे थे, इसको समझने का टाइम नहीं मिला। बट अब की बार अच्छा उसने पैसा लगाया, अब फिर आराम से मार्केट गिर रहा है। मैंने कहा था ये बहुत अच्छा ट्रेडर है, इसको बहुत जल्दी नहीं है पैसे बुक करने की, ओके। तो जब मार्केट नीचे आया ना, तो पहली बात इसको डिसीजन लेने का टाइम मिल गया कि अब मार्केट चलो नीचे आया, कोई बात नहीं, मैंने अच्छा एक बार पैसा लगा चुका हूँ, फिर से ये इजिली ट्राई कर सकता है। एंड सेकेंड सबसे बेस्ट साइकोलॉजी कि जो दूसरा प्लेयर है सेलर्स, यहां पर बायर्स तो है, यहां पर अगर सेलर्स होता और एक्चुअल में अगर ये पावरफुल होता इस वाले बायर से, अगर ये ज्यादा पावरफुल होता तो यहां पर क्या होता, मार्केट स्पीड में गिरता या फिर बड़े बड़े कैंडल्स यहां पर फॉर्म करता है, ठीक है। तब ये थोड़ा पैनिक में आ सकता था कि यार मेरे राइवल आ चुका है, मेरे अगेंस्ट में कोई बड़ा प्लेयर आ गया है, तो इसकी पोजीशन खतरे में होती है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट स्लोली स्लोली गिर रहा है, तो इसका साइकोलॉजी यही था कि ये जो सेलर्स है इस वाले से अभी भी बहुत वीक है, ओके। तो यहाँ पर सेलर्स वीक है, तो इन सेलर्स के स्टॉप लॉस हमको इजीली ऊपर में मिल जाएंगे। इस बायर्स ने बहुत अच्छा पैसा लगाया है, कोई पैनिक में नहीं है। तो जैसे इसके लेवल के पास एक अच्छा कैंडल दिखा, तो हमको पता चलिए इसने फिर से पैसे लगाने शुरू किए, तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री बना के इजिली टारगेट बना सकते हैं, ओके। तो चलिए ये तो अप साइड का एग्जाम्पल दे दिया। हाँ, ये अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ काम करता है। नेक्स्ट एग्जांपल ढूंढते हैं, यहाँ पर बेस्ट दिख रहा है, ओके। तो अप साइड दोनों तरफ ही काम करता है इस, ओके। तो जैसे ही यहाँ पर नीचे आया तो मैंने हाई टू लो फिबोनाची लगाया। सेम यहाँ पर भी आपको सेटअप बताऊं तो गिरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने तक देखो कितना ज्यादा टाइम पास कर दिया, टाइम पास कर करके आया। लेकिन एक चीज नोटिस करो, मार्केट ने आने में टाइम पास लगाया भाई, इस जोन पे टाइम पास नहीं किया, ठीक है। तो टाइम पास किया आने में, सेम साइकोलॉजी जो सेलर्स ऑलरेडी मार्केट को लेके आया है वो इजीली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बैठा है। अगर कोई अपोजिट में प्लेयर होता तो रिवर्स करवा चुका था, बड़े कैंडल से बना चुका था, स्पीड में ले गया था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर ये बायर्स वीक है, इसका स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट है। तो जैसे यहाँ पर हमको ये एक अच्छा कैंडल दिखे, हम यहाँ पर क्या करते, हम यहाँ पर ऐसा अपना एंट्री बनाते, स्विंग हाई का यहाँ पर ऐसा स्टॉप लॉस सकते हैं, एंड ऐसे हम टारगेट्स को लेके जा सकते थे इजीली। आपको यहाँ पर 1:3 का टारगेट देखने को मिल जाता है, ओके गाइस। अब चलिए दूसरे पार्ट का एग्जांपल एंड उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप वैसे देख लो, ट्रेंड डाउन साइड है, तो यहाँ पर हम कैसे फिबोनाची लगाएंगे, अप साइड टू डाउन साइड, ओके। तो यहाँ से मैंने ये स्विंग हाई टू लो स्विंग यहाँ पर फिबोनाची लगाया, ठीक है। अब सेटअप क्या था अपना, सिंपली रिपीट करूँ तो मार्केट एक मूव करना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, एंड पुल बैक ले, एंड पुल बैक के टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड में जाए धीरे जाए, बट जो अपना 0.5 एंड 6 का ये जो लेवल है ना, यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड करना चाहिए। अब आप नोटिस करो, यहाँ पर आने के बाद कितना देर तक मार्केट ने एक रेंज बनाया, देखो कितनी बार अच्छे कैंडल्स बनाए, रेड इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, बट फिर भी कुछ नहीं हो पाया। तो यहाँ पर अपने को एंट्री कब बनानी थी, जब एक रिवर्सल कैंडल दिखे, लाइक ये वाला एक अच्छा कैंडल, एंट्री, स्विंग लो का स्टॉप लॉस, एंड 1:2 टारगेट, 1:3 कभी, एंड आप वैसे इसका भी देख सकते हो कितना अमेजिंग इसने ऑलमोस्ट 1:5 से प्लस का इसने टारगेट दिया। अब इसका साइकोलॉजी सुनना, बहुत अमेजिंग इसका साइकोलॉजी है गाइस। देखो सिंपली यहां से एक चीज ध्यान रखना कि मार्केट में, मेरी एक लाइन इस बात को ना लिख लेना आज गाइस, कि 90% को जो चीज पता है ना, मार्केट उस तरीके से कम बहुत आजकल कम करता है, ठीक है। तो ये बताओ किसको नहीं पता कि अभी जब मैंने स्टार्ट किया था वीडियो, तभी भी मैंने आपको बोला था फिबोनाची का एक नॉर्मल बिल्कुल कॉमन तरीका यूज करने का, कि मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, 0.56 लेवल पे कैंडल दिखा, ऐसा ट्रेड बनाना होता है, ओके। तो अब अगर डाउन साइड में मार्केट चल रहा है, तो इंपल्सिव मूव
करेक्टिव मूव। अब देखो 0 पॉइंट मार्केट 0.5 एंड 6 पॉइंट पे है, तो यहाँ पर जब मार्केट टाइम पास कर रहा है तो यहाँ पर पहली बात 90% लोग क्या कर रहे होंगे आप खुद बताओ। 90% लोग तो इस कैंडल को देख के, टाइम पास को देख के मार्केट में सेलिंग ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो उनका स्टॉप लॉस पहली बात ऊपर अवेलेबल हो गया, पहली साइकोलॉजी। एंड दूसरी साइकोलॉजी ये है, इस चीज को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है लिख सकते हो, कि मार्केट अगर आपको मौका दे रहा है एंड अगर वो काम नहीं कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, तो समझ लो वहां पर खतरा है, ठीक है। अब आप नोटिस करो दूसरी साइकोलॉजी ये है कि देखो मार्केट में अगर एक्चुअल में सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग होते, मार्केट ऑलरेडी सेलिंग ट्रेंड में था, पुल बैक दिया, सेलिंग हुआ, पुल बैक दिया, तो अगर यहां पर एक्चुअल में सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग होते तो क्या मार्केट इतना टाइम तक टाइम पास करता? बिल्कुल नहीं। मार्केट इस मूव में फट जाता या फिर अगले मूव में तो यहां से इजीली नीचे आ ही सकता था, एक बार नहीं गया तो दूसरी बार इजीली आ जाता, ओके। बट यहां पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, दूसरी बार भी बनाने के बाद तुरंत यहां पर रिवर्सल लेके यहां पर टाइम पास कर दिया। इससे पता चलता है कि यहां पर जो सेलर्स थे सेलिंग में, अब वो पावर में नहीं रहे। पावर में कौन है? ये बायर्स लोग। क्यों? क्योंकि अगर ये चाहते तो देखो, अगर ये सेलर्स लोग स्ट्रॉन्ग रहते तो इजीली नीचे आता, बट नहीं हुआ, तो हम समझ के चलेंगे बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग है, ओके। तो फर्स्ट साइकोलॉजी 90% के अकॉर्डिंग सभी लोग सेलिंग करे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो गए। सेकंड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग यहां पर जो है सेलर्स लोग वीक है, ओके, यहाँ पर वीक है, अगर उनके अंदर पोटेंशियल होता तो लेके जा चुके होते, ओके। एंड थर्ड साइकोलॉजी यहाँ पर बायर्स लोग एक्टिव हो चुके हैं, तो जैसे ये कैंडल दिखा, इनके स्टॉप लॉस को टारगेट करते हुए ऐसा हम अपसाइड का इजीली ट्रेड बना सकते हैं, ओके। तो गाइज यहाँ पर एग्जांपल काफी सारे हैं, बट अभी एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि और ज्यादा चीजें कॉन्सेप्ट को इजीली समझ पाए। तो चलिए गाइज अपने थर्ड सेटअप की तरफ बढ़ते हैं। बट इस सेटअप के साथ आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मैं इतने एडवांस एंड इतने डीप साइकोलॉजीज को आखिरकार कैसे सीखता हूँ, समझता हूँ। तो देखो ये इन चीजों को आप भी सीख सकते हो, मैं कैसे करता हूँ ये हर चीज आपको पता हो सकता है, क्योंकि मैं डेली लाइव आता हूँ 7:30 से 8:30 अपने वाइब विद साहिल वाले चैनल पे, ओके। यहाँ पर मैं गोल्ड, क्रिप्टो वगैरह ट्रेड करता हूँ, 1-1.5 घंटा ट्रेड करता हूँ आप सभी के साथ, एंड सारी ट्रेड्स मेरी साइकोलॉजी के ऊपर होते हैं। तो आप उसको डेली ज्वाइन करिए, आपको बहुत लर्निंग मिलेगा। एंड अगर आप क्रिप्टो, गोल्ड, ये सब चीजें बिल्कुल लीगल तरीके से, FIU तरीके से करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने पे लिंक के अंदर आपको 10% ब्रोकरेज भी कम लगेगा, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो अपना थर्ड सेटअप है, यहाँ पर फिर से मैं आप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए मार्केट ऊपर गया एंड यहाँ से मार्केट एक लेवल से नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ से हमने फिर से फिबोनाची लगाया, लो टू हाई। अब यहाँ पर देखना सीन क्या है। अब मान लेते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आया इस पॉइंट पे एंड यहां से 0.5 एंड 6 लेवल तक आ गया। बट यूनिक बात पता है क्या है? अब फिर मार्केट जो ना 0.6 लेवल के नीचे अपना एक और लेवल है, वो है साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल के नीचे साइकोलॉजिकल लेवल क्या होते हैं? साइकोलॉजिकल लेवल वो राउंड नंबर्स होते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 40,000 का लेवल हो गया, अगर बिटकॉइन वगैरह में कर रहे हो, निफ्टी वगैरह में कर रहे हो, तो यहाँ पर 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, 23,500 का लेवल हो जाता है। मतलब ये जो राउंड फिगर 1000 एंड जो 500 के जो लेवल्स होते हैं, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स कहलाते हैं, ठीक है। एंड ये मैग्नेट की तरह काम करता है, मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है ये अभी आपको बताऊंगा, ओके। तो यहां से देखिए मार्केट में क्या है कि मार्केट ऊपर या नीचे आया, 0.5 एंड 6 लेवल पे है। तो अब यह सेटअप क्या है कि अब यहां से चाहे कितना भी अच्छा ग्रीन कैंडल दिखा दे, कितना ही फास्ट मार्केट गिर जाए, स्लो गिर जाए, टाइम पास करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एंट्री पता है कब बनानी है। अगर मार्केट यहां से ग्रीन कैंडल बनाई है, फिर कुछ भी कोई एंट्री नहीं है, एंड मार्केट द्वारा नीचे आए, इस साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करे, देन ब्रेकडाउन करने के बाद रिवर्स हो एंड यहां पर 0.5 एंड 6 लेवल के पास एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाए, तो यहां पर अपनी एंट्री होगी 1:2 एंड 3 के लिए, एंड स्टॉप लॉस स्विंग लो का अपना रहेगा गाइस, ठीक है। ये अपना सेटअप है। ये अप ट्रेंड में भी सेम तरीके से काम करेगा एंड डाउन ट्रेंड में भी सेम तरीके से काम करेगा। अभी तक जितने भी मैंने सेटअप्स बताए हैं, सारे के सारे अप एंड डाउन ट्रेंड में बिल्कुल सेम तरीके से काम करेंगे गाइस। एंड अभी तक आपने अगर वेट किया है तो इस फिबोनाची का मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मेरी फिबोनाची की सेटिंग है, कोऑर्डिनेट्स ये है, विजिबिलिटी ये रहे, ओके। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी एंड इसका एग्जांपल समझ लेते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो इस सेटअप के लिए अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल को लगा लेता हूँ एंड मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गया, तो टॉप टू हाई यहाँ पर मैंने फिबोनाची को भी लगा लिया है, ओके। तो देखिए सबसे पहले सेटअप क्या था कि मार्केट अगर किसी अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड कहीं भी मूव करे, मार्केट जब
एक स्विंग हाई से या फिर लो से जब अगेंस्ट में मूव करे एंड अपने 0.5 एंड 6 लेवल तक आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर 0.6 लेवल के नीचे अगर कोई साइकोलॉजिकल लेवल है, लाइक ये देखो, इसको मैंने बैंगनी कर रखा है, ये अपना 63,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। हमको एंट्री कहाँ बनानी है, चाहे 0.6 या फिर 5 लेवल पे कितना भी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्यों ना बने, जैसे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बना था, एंट्री लेते आपका स्टॉप लॉस चला जाता है। ठीक है, हमको यहाँ पर एंट्री लेनी ही नहीं है। हमको अपनी एंट्री कहाँ लेनी है, जहां पर मार्केट अपने साइकोलॉजिकल लेवल को टच करे, या तो वीक बनाए या तो कैंडल क्लोज करके रिवर्स करे। जैसे कि यहां पर देखो, इसने कैंडल क्लोज किया, रिवर्सल किया, आप यहां पर भी एंट्री कर सकते थे छोटे कैंडल में, या फिर 0.5 लेवल को निकलते देख भी यहां पर अपनी एंट्री कर सकते थे एंड यहां पर इजीली आपको 1:2 से प्लस का टारगेट मिल जाता। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, यहां पर गाइस 3 फैक्टर्स काम करते हैं। पहला काम करता है होप लेवल। देखो, अब एक कॉमन सी चीज बताना कि मान लेते हैं आपने कहीं किसी चीज में पैसा लगाया है, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, ठीक है, एंड वो चीज अब आपके अगेंस्ट में जा रहा है, घाटे में जा रहा है। अब वो 1 लाख आपका डूबने का बहुत हाई चांस है, मोर देन 80% चांस हो गया है। लेकिन आपको कोई आके एक आइडिया देता है, एक टिप देता है कि भाई अगर तुम 1 लाख प्लस 20,000, मतलब 20,000 का अगर आप और रिस्क ले सकते हो तो हो सकता है, चांस है कि ये आपका प्रॉफिट, 1 लाख का जो प्रॉफिट था ये कवर हो गया, आप 2 लाख के गेन में भी आ जाओ। ठीक है, तो क्या आप ये काम नहीं करोगे? मैं रहता भाई, अगर 1 लाख मेरे दाव पे रहते, सब कुछ जाने के रहता, तो मैं 20,000 लगा के थोड़ा सा और रिस्क लेके मैं ट्राई जरूर करता कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊं। ठीक है, तो यही होता है गाइस होप का काम। अब यहां पर साइकोलॉजी समझना, देखो जो पर्सन यहां पर बाय करके बैठे है ना, इतना अच्छा जो मार्केट को ऊपर लेके गया है, ओके, वो इजीली कब तक बैठा है आपको पता है, वो इजीली यहां पर आराम से बैठा है, 0.5 पे आराम से बैठा है। लेकिन जैसे 0.6 लेवल निकलना शुरू होता है, वो पैनिक में आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पैसा बहुत अच्छा, जो इसका प्रॉफिट चल रहा होता है वो अब आधा से भी कम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से वो रिस्क में आ जाता है। ओके, तो अब यहां पर समझना कि एक तो उसने ये कहां पर निकलने का सोच रहेगा, जहां पर अगर यहां कोई बायर है, अगर मैं यहां पर हूं तो 0.6 लेवल के निकलते मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मैंने ध्यान दिया, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो काम करते हैं गाइस लेवल्स के ऊपर। ओके, तो जहां पर 0.6 का लेवल है, वहां से बस 5-10 पॉइंट नीचे ही एक मेजर लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल जिसको अपन कहते हैं, एक और मेजर लेवल है। तो मैं अपना स्टॉप लॉस 0.6 लेवल के नीचे ना रखकर इस लेवल के नीचे क्यों ना रखूं? ठीक है, यही बड़े प्लेयर्स काम करते हैं। क्यों? अब इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये सभी को पता है 90% को, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ओके, तो ये जो बड़े प्लेयर्स है ना, बहुत चालाकी से अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे ना रख के थोड़ा सा ज्यादा रिस्क को करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लॉस लेते हैं एंड अपना स्टॉप लॉस को इस लेवल के नीचे रखने का ट्राई करते हैं। एक फैक्टर समझ में आ गया। अब इसी फैक्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे ही इस लेवल के नीचे वो अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपको पता है मार्केट वहीं जाता है जहां पर स्टॉप लॉस होते हैं। ओके, तो जहां पर स्टॉप लॉस है, इस लेवल के नीचे स्टॉप लॉस है, तो ये एक मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, मार्केट को अट्रैक्ट करने लगता है। ओके, इस वजह से इसको एक मैग्नेटिक लेवल भी कहते हैं। ओके, तो इस लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस अवेलेबल है, फर्स्ट चीज। ओके, तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, बड़े प्लेयर्स के स्टॉप लॉस खाने, इसीलिए हम यहां पर एंट्री नहीं बनाते, क्योंकि इसके नीचे स्टॉप लॉस है, मार्केट हाई चांसेस इसके नीचे आने का। तो यहां चाहे कितना भी अच्छा कैंडल बन जाए, चाहे अगेंस्ट में ट्रेड लो, उसमें भी साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर भी अगर कितना भी अच्छा कैंडल बन जाए, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो आराम से वेट करना है उसको टच करने का। ओके, तो जैसे ही मार्केट इसको निकालता है, तो अब तीसरा फैक्टर यहां पर आता है। देखो, यहां पर इनका स्टॉप लॉस कटा। अब यहां पर आते हैं 90% लोग जिनको इस लेवल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस उनको पता है एक मेजर लेवल होता है। ठीक है, बट अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो इस लेवल के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है। ओके, तो जैसे ये उनके लिए एक मेजर लेवल है। ठीक है, तो जैसे ये मेजर लेवल निकला, 0.6 लेवल निकला, तो उनको एक रिवर्सल टाइप सेटअप दिखता है। तो वो लोग क्या करेंगे यहां पर, अब वो लोग अपने डाउन साइड में सारी अपनी प्लानिंग करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, उन सभी का 90% का स्टॉप लॉस, फ्रेश स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपना दोनों काम हो गया, बड़े प्लेयर्स का स्टॉप लॉस कटा, फ्रेश स्टॉप लॉस 90 प्लेयर्स के ऊपर अवेलेबल हुए, तो उनके स्टॉप लॉस खाने के लिए हमें ग्रीन कैंडल लेके अब अगेंस्ट में अपना ट्रेड बनाते हैं गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो अपना फोर्थ एंड लास्ट सेटअप है फिबोनाची का, जो कि अपना थर्ड सेटअप से काफी मिलता जुलता है, तो आपको इसकी साइकोलॉजी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो अपना सेटअप है, मार्केट ऐसा मूव किया, अब क्या मैं फिबोनाची हासिल ला लेता हूँ, काफी टाइम लग जाता है। ओके, तो अब की बार मान लेते हैं मार्केट में ऐसा हमने फिबोनाची लगाया, 0.5 एंड 6 के पास मार्केट आया, बट ट्विस्ट क्या है अब की बार कि मार्केट में ना अब की बार ऊपर में अपना साइकोलॉजिकल लेवल है, वही साइकोलॉजिकल लेवल। ओके, 500 और 1000 का लेवल, मैग्नेटिक लेवल। ओके, तो यहां पर सेटअप क्या है, जैसे ही मार्केट जैसे हायर हाई लगा रहा है,
एक स्विंग हाई टू लो आपने फिबोनाची लगाया, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड कहीं भी, ओके। एंड यहाँ पर जैसे एक कैंडल, अच्छा कैंडल दिखेगा, एवरेज कैंडल दिखेगा तो भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन अच्छा कैंडल दिखे तो और अच्छी बात है। एक भी अगर कैंडल दिख गया स्ट्रॉन्ग तो आप एंट्री बनाइए, स्विंग लो का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट रहेगा आपका बहुत बड़ा रहेगा टारगेट। यहाँ पर जब तक साइकोलॉजिकल लेवल टच नहीं करता आप इजीली होल्ड कर सकते हो। आई होप आपको साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी, वरना मैं आपको अभी साइकोलॉजी समझाऊंगा भी। सबसे पहले इसका एग्जांपल समझ लेते हैं। ये सारे सेटअप जैसे कि मैंने आप सभी को बोले थे कि इंडियन मार्केट में भी काम करते हैं, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स, हर जगह। तो लास्ट एग्जाम्पल चलो मैं इंडियन मार्केट का यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर काफी अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए इस चार्ट को मैंने ओपन किया। देखो यहाँ से मैं मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, तो यहाँ लो टू हाई मैंने फिबोनाची लगाया है, बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि इस रेंज के ऊपर क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल है 23,500 का। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको लगा लिया है, ओके। यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, ओके। तो यहाँ से सिंपली अपना सेटअप क्या है, मार्केट ऊपर आया, अभी 0.5 या 6 को टच नहीं किया तो हम वेट करेंगे आराम से। 0.5 एंड 6 को टच किया, अच्छा कैंडल बनाया। यहाँ पर हमने नीचे, यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, अपनी एंट्री बनाएंगे, लो का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट देख सकते हो पूरा 1:4 का इजीली आपको यहाँ पर टारगेट मिल जाएगा। साइकोलॉजी भी समझा देता हूँ, समझ में नहीं आया तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैग्नेटिक लेवल है, इसके ऊपर बहुत सारे स्टॉप लॉस हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा भाई मार्केट को। एंड अगर मार्केट, हमने नॉर्मल फिबोनाची यूज करते हैं, क्यों आपको पता होगा, ये इंपल्सिव करेक्टिव के बाद मार्केट को एक ट्रेंड में जारी रखने के लिए ये चीज़ें यूज होती है। मीन्स अगर जो पहले वाला प्लेयर है उसकी स्ट्रोंगनेस को दिखाता है, ओके। तो सिंपली अगर मार्केट ऊपर आया, यहाँ आया, ज़्यादा टाइम पास वगैरह नहीं किया, अच्छा कैंडल दिखाया, ऊपर साइकोलॉजिकल लेवल है, तो समझ जाना ये प्लेयर जो बायर्स है वो तो अपने साथ में है ही, प्लस में मार्केट एक मैग्नेट लेवल के आसपास है, तो ये अट्रैक्ट करेगा, तो इजीली मार्केट यहाँ तक पहुंच सकता है गाइस, ओके। एंड जाने से पहले याद दिला दो गाइस, लाइव ज्वाइन करना मत भूलना 7:30 से 8:30 डेली, एंड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट चेक करना, लिंक आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आपने फिबोनाची को इतने अलग अलग तरीकों से सोचा होगा, क्योंकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस छुपा हुआ है। तो अगर आपको ऐसे ही और एडवांस वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे ओनली 3000 लाइक एंड 500 कमेंट्स का एम रखते हैं। मुझे पता है आप लोग इजीली करवा दोगे, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना मत भूलना, एंड जाते जाते सब्सक्राइब भी कर देना यार, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।